अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करेंगे असद तूर के मामले पर। असद अली तूर जो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया और एक ऐसी FIR में उनको गिरफ़्तार किया गया, ऐसे मुकदमे में जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंडे को एक अहम समाअत की और उस समाअत के दौरान असद अली तूर के ख़िलाफ़ जो FIR काटी गई है उसको वेग तक करार दे दिया गया, फ़र्ज़ी FIR उसे करार दिया और साथ साथ ये भी कहा कि जो उसमें दफ़ात लगाई गई हैं पीका के तहत, वो दफ़ात उनका इतलाक़ असद अली तूर के मुकदमे पर नहीं होता। वो दफ़ात थी 9, 10 और 24। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब, जो कि उस वक्त रोस्टम पर मौजूद थे और अदालत में उन्होंने कंसीड किया, इस बात का एतराफ़ किया कि असद अली तूर के ख़िलाफ़ ये जो FIR है, ये वाकई में जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं वो नहीं बनते। जहाँ तक 9 और 10 सेक्शंस की बात है, उन्होंने इस बात से एतराफ़ किया, जबकि बाद अज़ां जो 24 था, जिस पे पहले उन्होंने कहा था कि 24 भी नहीं लगता, कहा कि उसके ऊपर बात हो सकती है। दूसरी जानिब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा का यू टर्न, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मेरा कोई बुग़्ज़ है अगेंस्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मनसफ़ आला के मर्तबान पर बैठे हैं और बहुत ही काबिल जज हैं, नो डाउट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब सहाफ़ियों का मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे की समाअत के दौरान ख़ुद अपने ऑर्डर में जो कमरा अदालत के अंदर डिक्टेट करवाया, ये कहा, अटॉर्नी जनरल के मुंह से कहलवाया, ऑर्डर में लिखा कि ये जो FIR है असद अली तूर के ख़िलाफ़ ये वेग है, यानी फ़र्ज़ी है। बाद अज़ां अटॉर्नी जनरल ने जब इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं किया तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि चलें आप नहीं कहते तो हम कह देते हैं, हम अपने तौर पर लिखवा देते हैं कि ये वेग है। ऑर्डर में लिखवा दिया गया। उसके बाद यहाँ तक कह दिया कि अटॉर्नी जनरल ने ख़ुद तस्लीम किया है कि जो 9 और 10 दफ़ा हैं पीका के तहत जो लगाई गई हैं, उनका इतलाक़ असद अली तूर पर नहीं होता और अटॉर्नी जनरल इस बात की तौसीक़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कहा कि अपने ऑर्डर में लिखवाया कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात कही है कि वो इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास ऑन करेंगे, हिदायत देंगे। ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं कि स्टेट लॉ ऑफिसर हैं। जब ऑर्डर हमारे सामने आया तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि ही विल लुक इनटू द मैटर। तो ये एक हमें तब्दीली नज़र आई। अक्सर औकात ये तब्दीलियाँ हो जाती हैं जब कमरा अदालत में ऑर्डर डिक्टेट करवाया जाता है, उसके बाद अंग्रेज़ी बेहतर करने के लिए या उसके मानी बदलने के लिए या सेकंड थाट के ऊपर जजेस जो हैं वो फ़ैसले को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और ये अक्सर औकात होता रहता है। मगर इतनी जो एक बारीक सी लाइन होती है, ये जो एक सिर्फ कह देना कि अटॉर्नी जनरल का कि आई विल लुक इनटू द मैटर, इसका कोई आप कह सकते हैं कि लीगल स्टैंडिंग नहीं है। हाँ, जहाँ तक वो ये कह रहे थे और जो उन्होंने कमरा अदालत में कहा कि मैं इस मामले को सॉर्ट आउट करूँगा, और अदालत ने कमरा अदालत में भी ये बात अपने ऑर्डर के अंदर लिखवाई और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि 13 मार्च को दरख्वास्त ज़मानत असद अली तूर साहब की समाअत के लिए मुकर्रर है जज हुमायूं दिलावर के सामने। उस दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत से कबल ही, यानी 13 मार्च से पहले ही असद अली तूर के हवाले से अहम डेवलपमेंट हो जाएगी। और उन्होंने अदालत में ये खड़े होकर कहा था कि रेस्ट अश्योर्ड इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। और उसके बाद ये भी कहा गया, ज़राए ने यह भी बताया कि अटॉर्नी जनरल ने इस बात की तस्दीक की है कि हो सकता है कि असद अली तूर साहब के ख़िलाफ़ जो FIR है वो भी वापस ले ली जाए, जो मुकदमा है सिरे से FIA ने जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया है साइबर क्राइम ने, वो वापस हो जाए। और सहाफ़ियों में जो कम्युनिटी है, सहाफ़ती कम्युनिटी या असद अली तूर साहब के जो चाहने वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलें देर से सही मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने असद अली तूर का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर तो किया, असद अली तूर का हाल अहवाल तो पूछा और यहाँ तक ऑर्डर में लिखवा दिया कि ये जो FIR है ये वेग है। मगर हमारी ये खुशी जो है वो वक्ती तौर पर थी। गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को पढ़कर फिर हमें ये यकीन हो चला कि क्यों कर असद अली तूर आज तक बाहर नहीं आए। अटॉर्नी जनरल की वो यकीन दहानियाँ कहाँ गईं? बहुत से लोग तो उसे
अब कह सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहते हैं। अगर हम अटॉर्नी जनरल के कंडक्ट की बात करें कि अदालत में वो एक बात कर रहे हैं और बाद अज़ां उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। दूसरी जानिब हमारी जो मोअज़्ज़ज़ अदालत है उसने ख़ुद ये मुकदमा जो है 2 हफ़्तों के लिए मुलतवी भी कर दिया है। अब 2 हफ़्तों तक भले ही असद अली तूर साहब जेल में रहें, अदालत का उससे कोई सरोकार बज़ाहिर नज़र नहीं आता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि उन्होंने अदालत में इस बात की यकीन दहानी करवा दी और ऐसी यकीन दहानी करवाई कि वो असद अली तूर के ख़िलाफ़ गालिबन मुकदमा वापस लेने जा रहे हैं। मगर बाद अज़ां जब वो वहाँ गए जहाँ पर फ़ैसले होते हैं तो उन्हें कह दिया गया कि भाई आपने हमसे पूछ के यकीन दहानी करवाई थी और फिर जो रेस्ट है वो हिस्ट्री है। गुज़िश्ता रोज़ जो असद अली तूर के लीगल काउंसल्स हैं, जो वकला हैं, ईमान हाजिर मज़ारी और हादी अली चट्ठा, ये दोनों अडयाला जेल गए। मगर उससे कबल ये दोनों मजिस्ट्रेट के पास गए। मजिस्ट्रेट के पास इसलिए गए कि अब क्योंकि जो अडयाला जेल है या पंजाब का होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पाबंदी आयद कर दी है। बज़ाहिर वो पाबंदी इमरान ख़ान साहब को एक कॉर्नर करने की कोशिश है, मगर उसमें अब दीगर भी कैदी जो हैं वो पिस रहे हैं। उसमें हुआ ये कि मजिस्ट्रेट साहब के पास वो गए, उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर पास करें कि हम उसके वकील हैं, कल उसकी दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर है, हमने उससे बात करनी है, उससे मशवरा करना है, उससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है एज़ लीगल काउंसल्स। और ये पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता कि आप जो वकला हैं उनको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे मिलने से रोक दें। जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है, ये आप जाएंगे जो स्पेशल जज हैं उनके पास। और वो वापस स्पेशल जज के पास आए। स्पेशल जज ने कहा कि भाई ये मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है, ये तो रजिस्ट्रार का काम है, मेरे पास तो बात तब आएगी जब ट्रायल शुरू हो जाएगा। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो वो आप कह सकते हैं कि ज़िम्मेदार हैं उनके असद अली तूर साहब के मुकदमे के, और जो भी असद अली तूर साहब के साथ होगा उसकी ज़िम्मेदारी निगरानी जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की है। तो वो उन्होंने लिख दिया, बल्कि हादी साहब जो हैं, हादी अली, उन्होंने जज साहब से कहा कि ये बात आप हमें आर्डर में लिख दें। वो जब आर्डर में उन्होंने लिख दी तो वो फिर मजिस्ट्रेट के पास गए और फिर मजिस्ट्रेट साहब को समझ में आया तो भाई ये तो मेरी जुरिसडिक्शन बनती है। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि वकला को मिलने दें असद अली तूर से। और जब ये दोनों वकला अडयाला जेल पहुँचे और वहाँ पर बाहर नोटिस एक चस्पा किया गया था कि भाई किसी से मुलाकात नहीं हो सकती और मुलाकात नहीं होने दी। अब ये हाल है। आपकी अदालत, इस्लामाबाद की एक अदालत कह रही है, इजाज़त दे रही है वकला को, उस पाबंदी के बावजूद और उस पाबंदी के बाद ही उन्होंने ये अदालत से जो इजाज़त है वो सॉर्ट की। मगर जो हमारी जेल इंतज़ामिया है उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने असद अली तूर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। आज सुबह जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, अब बार बार बात वहीं आ जाती है, जज हुमायूं दिलावर साहब के सामने दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर थी और हैरान कुन तौर पर यह दरख्वास्त ज़मानत जो है वो गुज़िश्ता हफ़्ते दायर की गई थी। और हमारे यहाँ एक असूल है जो लीगल या जुडिशल मामलात हैं उनमें एक चीज़ तय है कि जो ज़मानत के मामलात होते हैं, जो बेल मैटर्स होते हैं, वो फ़ौरी तौर पर मुकर्रर किए जाते हैं, उनमें ताख़ीर नहीं की जाती, उनमें लंबी तारीखें नहीं दी जाती। मगर जज हुमायूं दिलावर साहब बीइंग जज हुमायूं दिलावर, उन्होंने अपनी फुर्ती में ये कह दिया कि भाई मेरे पास तो काम बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मेरे पास बहुत सी ज़मानतें लगी हुई हैं। वो अलग बात है कि जब वो मसरूफ़ थे तो उन्होंने एक छुट्टी भी बीच में की थी। उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत आज के लिए यानी 14 मार्च के लिए समाअत के लिए मुकर्रर की। आज जब वहाँ पर पहुँचे वकील हादी अली और उनके साथ कुछ सहाफ़ी भी हम लोग मौजूद थे, जब जज साहब के सामने मुकदमा लगा तो बताया गया FIA की जानिब से कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो बीमार पड़ चुके हैं और वो गालिबन पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, लिहाजा वो आज नहीं आ सके, हमें 3 दिन की मज़ीद मोहलत दी जाए। अब ये आलम है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंसाफ का दश्ते वीरां है जहाँ पर अदल की देवी जो है वो साकत जामद खड़ी है। जज साहब ने बजाय इसके कि उनसे पूछा जाता कि भाई तफ्तीशी अफसर अगर बीमार है तो FIA बाकी क्या बीमार पड़ी है, FIA का कोई भी अफसर आ जाता फ़ाइल लेकर, दरख्वास्त ज़मानत पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती। मगर यहाँ पर जज साहब भी शायद पूछना नहीं चाहते थे। वकील साहब ने बहरहाल अपने दलाइल दिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी पढ़कर बताया अदालत में, जो उस रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया, जिसके अंदर ये बात बाज़ाब्ता तौर पर
साबित हो चुकी है कि जो FIR है वो वेग है और उस FIR के अंदर जो दफ़ात हैं उनका इतलाक़ असद अली तूर पर नहीं होता। बावजूद इसके जो दरख्वास्त ज़मानत असद अली तूर साहब की आज जज हुमायूं दिलावर साहब सुन रहे थे, उन्होंने इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आखिर में बड़े ही आप कह सकते हैं तहमकाना अंदाज में FIA के जो नुमाइंदा हैं उनको कहा कि भाई अगली समाअत पर मैं मंडे तक समाअत मुलतवी कर रहा हूँ, अगर आप लोग ना आए तो मैं ऑर्डर पास कर दूँगा। भाई जो FIA ने मांगा आपने उनको तश्तरी पर रख कर दे दिया और वो बेचारा असद अली तूर जो एक तवील अरसे से एक जेल काट रहा है और उसका कोई कसूर भी अभी तक साबित नहीं हुआ, जो FIR है वो हमारे सामने है। तो यहाँ पर वो मुस्तफ़ा ज़ैदी का वो शेर है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही नज़र आता है कि जहाँ भी जाएं हर कोई कन्नी कराता है, इंसाफ देने को कोई तैयार नहीं है। असद अली तूर साहब को पहले 8 घंटे FIA ने अपनी हिरासत में रखा, उसके बाद दूसरे रोज़ दोबारा उनके घर पर जब नोटिस मौसूल हुआ तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट में असद अली तूर साहब दूसरे नोटिस के जवाब में जब पेश होने जा रहे थे तो उन्होंने पहले हाई कोर्ट में रुजू किया और उनसे कहा कि भाई मुझे ये शक है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, गो कि मेरा जो कंडक्ट है वो आपके सामने है, मुझे बुलाया जाता है, मैं पेश हो जाता हूँ। तो एक आप कह सकते हैं कि हिफाजती ज़मानत की उन्होंने इस्तदा की। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुन रहे थे मुकदमे को, उन्होंने कह दिया कि भाई हिफाजती ज़मानत की तो हम बात नहीं करते, मगर ये है कि हम अपने आर्डर में लिखा देते हैं कि असद अली तूर साहब को हिरासत ना किया जाए। और जो ही ये आर्डर लेकर असद अली तूर साहब FIA के दफ्तर में पहुँचे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर एक दरख्वास्त जो है वो दोबारा जब आई हाई कोर्ट के सामने तो वहाँ पर भी ये मामला रखा गया। तो उस दरख्वास्त पर हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया और वो फ़ैसला आज तक इतना ज़्यादा महफूज है कि वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा और कोई उसको ढूंढ भी नहीं सकता। उसके बाद की सूरत हाल हमारे सामने है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमने तनकीद की, बारहा तनकीद की, मगर जब उन्होंने इवेंचुअली बहुत से लोग तो कहते हैं, कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि शायद दीगर जजेस के सलाह मशवरे के बाद या दीगर जजेस के इसरार पर ही उन्होंने साफ़ियों का मुकदमा इवेंचुअली समाअत के लिए मुकर्रर किया और असद अली तूर साहब का मामला भी टेकअप किया। क्योंकि ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि कंधा तो बकौल चीफ़ जस्टिस के FIA ने सुप्रीम कोर्ट का ही इस्तेमाल किया है, मगर हम देख रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी समहाउ ये कंधा ख़ुद प्रोवाइड कर रही है। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो उस रोज़ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत में ऊंची आवाज़ में की गई सरजनिश थी, डांट डपट थी, जो उस रोज़ FIA को उन्होंने सुनाई, जो IG इस्लामाबाद को उन्होंने बातें कहीं, उस सब के बावजूद जो आज की कार्रवाई है उसको देखकर यही लगता है कि वो भी एक आई वॉश था और महज आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पर खड़े हैं और सहाफ़ियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत उज़्मा जो है वो कभी भी चूकेगी नहीं। जहाँ तक बात है ऑब्ज़र्वेशंस की, उस रोज़ मैं तो इतराफ़ करता हूँ कि मैंने भी इस बात को तस्लीम किया। मैंने यहाँ पर कहा खड़े होकर कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं ये क्रेडिट दे दूँगा कि उन्होंने कम से कम इवेंचुअली असद अली तूर साहब के मामले का कॉग्निजेंस लिया। और मैंने जो उस रोज़ यहाँ पर खड़े होकर बात की थी वो इस बुनियाद पर की थी जो उस रोज़ उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखवाया और जो ऑर्डर में कही गई बातें थी, अगर वो इसी तरह बरकरार रहती तो शायद सूरत हाल ऐसी ना होती। मगर फिर एक U-टर्न हुआ और ऑर्डर भी थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया। उस ऑर्डर में बहरहाल जो सहाफ़त आज़ादी इज़हार राय है उसकी बात भी की गई और उस रोज़ कमरा अदालत में यहाँ तक कह दिया गया कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि चंद बातों से हम घबरा जाएं। ना ही हमने FIA को ये कहा है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और ना ही FIA ने कार्रवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि हम ये सब करने जा रहे हैं। उन्होंने बहरहाल अपना जो एक आप कह सकते हैं किबला है वो दुरुस्त करने की कोशिश की, या आप कह सकते हैं जो उनका नाम इस्तेमाल किया गया उस नाम को उन्होंने साफ़ करने की एक भरपूर कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। मगर वो कामयाबी उन्हें कब तक नसीब होगी? आज फिर लोग यही बात कर रहे हैं कि शायद ये सब कुछ जो हो रहा है ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आशीर्वाद से ही हो रहा है। कहने वालों को आप कुछ नहीं कह सकते, उनको आप रोक नहीं सकते। जो कुछ फील्ड में हो रहा है उसको देखकर ही लोग अपनी जो राय है वो अख़ज़ करते हैं। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास एक सुनहरी मौका था
कि वो असद अली तूर साहब के मामले में कॉग्निजेंस ना सिर्फ ज़बानी लेते, ऑब्जर्वेशंस की हद तक लेते, बल्कि एक तगड़ा सा ऑर्डर भी पास कर देते और उस ऑर्डर के बाद कम से कम FIA या किसी भी ऐसी एजेंसी को ये हिम्मत ना होती कि फ्रिवलेस किस्म के मुकदमात में सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करें। हम ये नहीं कह रहे कि सहाफ़ी जो हैं वो किसी भी कानून से ऊपर हैं। ऑब्वियसली अगर कोई सहाफ़ी जुर्म करता है उसके ख़िलाफ़ आपको कार्रवाई का पूरा हक़ है। अगर जजेस की तौहीन कोई सहाफ़ी करता है तो जजेस के पास भी आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। मगर जब जजेस को ही तकलीफ़ नहीं है, वो जजेस ही बज़ाहिर ख़ुद कह रहे हैं कि हमें इनसे कोई मसला नहीं है, तो फिर इदारे क्यों कर हमारे जो हैं वो चाचे मामे बने हुए हैं और वो क्यों कर आज सहाफ़ी असद अली तूर साहब को गिरफ़्तार करके हमें डराने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कुछ आज असद अली तूर साहब के साथ हो रहा है उससे बुरा कल आपके साथ होगा। असद अली तूर साहब को आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार दे चुकी है एक FIR जो बेमानी है, जो फ़र्ज़ी है, उसके बावजूद उसको आज भी अडयाला जेल में रखा गया। और हमारे जज हुमायूं दिलावर साहब की फुर्तियाँ आप चेक करें कि उन्होंने 3 रोज़ मज़ीद दे दिए हैं FIA को कि भाई 3 रोज़ मज़ीद असद अली तूर जो है वो अडयाला जेल में रहेगा। बेशक वो भले ही बेगुनाह है, बेकसूर है, मगर कोई बात नहीं, FIA ने अगर दरख्वास्त की है तो 3 दिन की मज़ीद मोहलत दे दी जाती है। अब देखते हैं पीर के रोज़ असद अली तूर साहब की ज़मानत हो पाती है या नहीं। मगर यहाँ पर सवाल फिर वहीं आता है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, जो उस रोज़ कमरा अदालत में बड़ी बात कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं? आज वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। आज वो जो दफ़ात पीका की 9 और 10 जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये करार दिया गया कि ये और तस्लीम किया गया कि ये असद अली तूर के मुकदमे में इनका इतलाक़ नहीं होता, उनके हवाले से कहाँ है कोई अपडेट? कहाँ है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की वो यकीन दहानियाँ और कहाँ है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने उन यकीन दहानियों पर अपना सर तस्लीम ख़म किया और मुकदमे की तारीख़ जो है वो 2 हफ़्तों के बाद की डाल दी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।